नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है क्यों जारी होते हैं ट्रेडर्स पर ही फरमान। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ में सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन के प्रमुख देवजी संचेती हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं। देव भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। थैंक यू। जी देव भाई, क्या कहेंगे, आखिर क्यों होते हैं ट्रेडर्स पर फरमान? बार बार ये ट्रेडर्स पर फरमान क्यों ही जारी होते हैं जी? देखिए, हम सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन ने पहले दिन ही जैसे ही मिल वालों ने ये फरमान 1 तारीख को जारी किया कि हम पुराने माल पे वटाव देंगे, तो हमने तुरंत सारी मिलों को इन्फॉर्म कर दिया कि हम नया माल पे ही वटाव देंगे, पुराने माल पे हम कोई वटाव नहीं देंगे। हमने तुरंत मीटिंग की थी। हमारी सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन में 250 करीब मेंबर है। हाँ। और हम लोगों ने मीटिंग करके किया कि हम पुराने माल पे कोई भी बिना वटाव के डिलीवरी नहीं लेगा। जो पुराना धारा है उसी हिसाब से डिलीवरी हम लोग लेंगे, और हम उसको आज तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी हमने नए धारे कोई माल पुराना अभी तक डिलीवरी नहीं लिया है। जी जी देव भाई, क्या और कहें जी? देव भाई, आज ग्रे की बात हो या मिल एसोसिएशन हो या अपने बाहर गांव के मंडी के व्यापारी हो, हमारे धारा धोरण, हमारे ऊपर बार बार फरमान, हम हमारे हिसाब से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सब एकता पे डिपेंड होता है। जैसे हमारी सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन में एकता है। अगर एक व्यापारी हमारा बाहर गांव से कोई पैसा किसी को नहीं देता है तो हम दूसरे व्यापारी उसको बंद कर देते हैं, और ये हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। जी अगर एक व्यापारी का पैसा बाकी है, उसने ग्रुप में किया कि फला व्यापारी रायपुर का है, उसका पैसा मेरे को लेना बाकी है, हाँ तो हम दूसरे जो व्यापारी हैं हम उसको नहीं देते हैं, माल देना बंद कर देते हैं। और किसी के पास अगर एडवांस पैसा आ गया उस बाहर वाले का, रायपुर वाले का, XYZ जो भी है, हाँ तो हम उसका पैसा रोक के, पैसा बाकी है उसका पैसा निकलवा देते हैं। जी हमने आज तक करीब 100 केस ऐसे क्लियर किए हैं। इसलिए जी पूरे भारत में जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको पता है कि सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है। इनके साथ अगर पैसे का दगाबाजी करेंगे तो हमको माल सूरत से नहीं मिलेगा। जी इसके लिए तो हम लोग ने एकता बना रखी है और हम लोग उस पर सब मिलके चलते हैं। जी देव भाई, क्या कहेंगे, कपड़ा बाजार में क्या इस प्रकार की ट्रेडर्स की एक मजबूत संस्था नहीं होनी चाहिए? यदि है, जो भी संस्थाएं आज कपड़ा बाजार में है, तो वो फिर निष्क्रिय क्यों है? इसका कारण क्या है जी? देखिए, कपड़ा बाजार में भी संस्था को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। अगर सब चाहें तो ड्रेस एसोसिएशन और साड़ी वाले, साड़ी एसोसिएशन की जो फोस्टा है, अगर फोस्टा भी इस तरह का स्टेप ले, या जो भी एसोसिएशन सूरत में है, अगर वो साथ में मिलकर अगर कोई डिसीजन लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जी जैसे सूरत का क्लॉथ एसोसिएशन 100 रुपया पर पार्सल पैकिंग चार्ज लेती है। जी आज हम लोग 2 साल से इसको इम्प्लीमेंट 2 साल पहले किया था, और आज हम लोग उसी पे कायम है। हम लोग का माल बिना पैकिंग चार्ज के बिल हम लोग का नहीं बनता, हम लोग पैकिंग चार्ज लेते ही हैं, और सब पार्टियां देती है, क्योंकि हमारे अंदर एकता है। हम जी लोग महीने में मान लीजिए 1000 पार्सल किए तो लाख रुपए हमको वो पैकिंग चार्ज मिलता है। अगर सपोज व्यापारी 3000 पार्सल महीने का करता है तो उसको 3 लाख रुपए महीने का पैकिंग चार्ज मिलता है। जी समझे आप? तो जब तक आप एकता नहीं करेंगे कोई भी आप नियम को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस एसोसिएशन वालों ने अपनी अगर थोड़ी बहुत एकता रखी है तो उनका फरमान जो हम पुराने माल पे भी वटाव नहीं देंगे, तो सारी मिल वालों ने लेटर एक भेज दिया। लेकिन अभी भी देखिए, हम लोग जब स्टेप लिए कि भाई हम लोग तो वटाव के बिना माल नहीं लेंगे, तो कई मिल वालों ने भी वटाव हमको सिस्टम से दे रहे हैं माल, क्योंकि हम लोगों ने कहा हम लोग माल ही नहीं डाइंग कराएंगे, हमारा पुराना माल अगर आप देते हो वटाव में तो ही देना। तो सबने चालू कर दिया, 75% मिलों ने डिलीवरी चालू कर दिया वटाव के साथ। जी देव भाई, इसलिए एकता की जी देव भाई, आज कपड़ा बाजार में आज जैसे मिलों की समस्या है, इससे पहले ग्रे का बड़ा एक मुद्दा उठा, लेकिन उस टाइम एक संगठन बना, सारी संस्थाएं मिलकर एक संगठन का गठन किया, लेकिन फिर वो संगठन कुछ दिनों तक चर्चा में रहता, उसके बाद में फिर वो बैकफुट पे। जीएसटी का मुद्दा था, उस टाइम संघर्ष समिति बनी, सारी संस्थाओं ने मिलकर उस मुद्दे को उठाया, लेकिन वो भी आज बैकफुट पे। तो क्या ट्रेडर्स में आज
सभी संगठन एक मिलकर कुछ संगठन बनाते तो वो फिर चर्चा में क्यों नहीं रहता? इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है जी? देखिए, ऐसा है कि कोई भी संगठन जब तक मजबूत नहीं बनेगी, जब तक उसका कोई मकसद नहीं होता है। जी आज बहुत सारे संगठन सूरत में है लेकिन वो मजबूत नहीं है। जी जी फॉर द टाइम बीइंग के लिए कोई संस्था बनती है, फिर उसके बाद फिर वो बिखर जाती है, तो उससे फिर कोई समस्या का हल नहीं होता है। जी जो भी बने वो कायम के लिए बने, और उसमें जो भी नियम कायदे बनाए उसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जब जाके वो संस्था आगे चलती है। जी। देव भाई, आप लोगों के जैसे आज मंडप क्लॉथ एसोसिएशन की यदि बात करें तो ऐसे कौन कौन से मुद्दों पर आपने आज फैसले किए जो आज भी आपके चल रहे हैं? जैसे आपने बताया कि हमारा बॉक्स पर 100 रुपया हम लोग ले रहे हैं पार्सल पर, तो इस प्रकार के कौन कौन से मुद्दे जो आज भी मंडप क्लॉथ एसोसिएशन उसके ऊपर प्रमुखता से कार्य कर रहा है जी? नंबर वन, हम लोग 100 रुपया पर पार्सल पैकिंग चार्ज लेते हैं। हम्म। जो भी हमारे पार्सल पैक होते हैं, हम लोग 100 रुपया पर पार्सल पैकिंग चार्ज नंबर वन लेते हैं। नंबर टू, कोई भी पार्टी ऐसी है जिसका पैसा सूरत में बाकी हो और उसका ग्रुप में नाम आया हो, उसको सूरत से माल कैश भर के रोकड़े में भी माल हम लोग नहीं देते। हमारा एसोसिएशन का कोई भी व्यापारी उसको माल नहीं देता है। जी और नंबर तीन, हाँ कोई भी बाहर का व्यापारी अगर कैश माल लेता है तो उसको माल तो मिलता है, लेकिन अगर उसका नाम अगर आ गया एसोसिएशन में, अगर उसका नाम आया हुआ है पहले से कि भाई इसमें पैसा बाकी है, तो हम उससे पहले कंफर्म करते हैं कि भाई आपका पेमेंट आ रहा है या पेमेंट आ गया, वही उसको हम लोग कैश में माल देते हैं वापस। जी मतलब इसमें बड़ा दिल और वो रखना पड़ता है, अगर लालच रखे तो ये काम नहीं हो सकता है। जी ये एकता वाली बात है, हम लोग एकता है, हम लोग एकता से काम कर रहे हैं सारे सब मिलके, तो ये काम चल पा रहा है। जी। देव भाई, क्या कहेंगे? आज कपड़ा मार्केट के ट्रेडर्स हर बार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहोगे उनके लिए? क्या संदेश देना चाहोगे? वो हर बार फरमान को सहन करते हैं, आज आप लोग वर्क कर रहे हैं, आप लोगों को देखते देखते वो क्या आपके जैसे उनके भी ये भी जाए कि भाई हमारा भी संगठन इस प्रकार का हो और हमारे लिए भी कोई लड़े, क्या कहोगे उनको? क्या संदेश देना चाहोगे जी? व्यापारी निष्क्रिय होकर सो रहे हैं। जब प्रोसेस वालों ने अपना फरमान जारी किया कि हम पुराने माल पे 4 आना मीटर बढ़ा के लेंगे, मतलब कि हम बटाव नहीं देंगे, मतलब 4 आना 8 आना या 1 रुपया मीटर हम बढ़ा के लेंगे, तो भी सूरत के व्यापारी निष्क्रिय होकर सो रहे हैं। उन्होंने आज तक कभी आवाज नहीं उठाई, ना कोई ग्रुप में डाल रहा है। जब तक निष्क्रियता रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। सूरत का ट्रेडर निष्क्रिय है, मतलब उसको कुछ नहीं पड़ी है सबको। मैं देख लिया साड़ी वालों को, ड्रेस वालों को, मन निष्क्रियता इतनी ज्यादा है कि जब तक उनके पीछे कोई बड़ी संस्था नहीं हो स्टेप उठाने वाली, तब तक वो लोग नहीं एक्शन नहीं ले सकते हैं। जैसे हम लोग सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन ने एक्शन लिया कि हम माल पुराना जो माल हमारा पड़ा है हम उस धारे से ही लेंगे, और नया माल के लिए भी हम बोल रहे हैं हमको धारा होगा तो ही हम माल डालेंगे, और हम लोग उसमें 80% 90% सफल हो चुके हैं। हम जी लोग अपने धारे से करवा रहे हैं, और हमको मिले करके भी दे रही है। हम्म हमने डाइंग चार्ज कम करवाया है मिलों से कि हमको डाइंग चार्ज भी ये नहीं पोसा रहा, आपको डाइंग चार्ज भी कम करना पड़ेगा, उन्होंने कम भी किया है। हम्म सारी बातें हम की हमारी मिल वाले कर रहे हैं, और सूरत में कम से कम भी 100 मिल ऐसी है जो मंडप का कपड़े का प्रोसेस करती है। जी उसमें से 70 मिल या 60 मिलों ने ये हमारा मान भी लिया है। जी। देव भाई, क्या कहोगे? देव भाई, आप लोगों का जो बाहर के व्यापारियों के लिए जो धारा धोरण है वो क्या है जी? हम लोग बाहर के व्यापारी को 60 दिन का ड्यू देते हैं। 60 दिन से ऊपर जो ड्यू के बाद जो पेमेंट भरता है उसको हम लोग माल देना बंद कर देते हैं। जी हम लोग का धारा 30 डेज का है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम सहन करते हैं। 60 डेज से लेट जिसका पेमेंट होता है उसको हम लोग माल देना बंद कर देते हैं। जी। आखिर देव भाई, क्या और संदेश हम लोग देना फिर चाहोगे? ग्रुप में डाल जी। देव भाई, आखिरी एक मैं संस्था के प्रेसिडेंट होने के नाते सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन के ब्याह पे क्या संदेश देना चाहोगे बाहर की मंडियों को और यहाँ के मिल एसोसिएशन, आज ग्रे एसोसिएशन, सारी संस्थाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जी? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समन्वय करके, आपसी समन्वय से काम करना चाहिए। मिल वालों को अगर कोई भी अपना धारा धोरण चेंज करना है तो व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करके, एक साथ में मिलके समन्वय रखकर अपना धारा धोरण चेंज करना चाहिए। मिल आपकी है, धारा आपका रहेगा। आप कई मिलें ऐसी है जो शुरू से ही नेट में कर रही है कि भाई हमारा धारा ही नहीं है कोई, तो नेट में कर रही है तो हम उनके यहाँ भी कराते हैं। हमको पोसाएगा तो कराएंगे, व्यापारी को पोसाएगा तो कराएगा।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यापारियों को, वीवर को, मिल वालों को आपस में समन्वय रखकर, आपस में बातचीत करके, आपस में समझौता कर ही काम करना चाहिए, क्योंकि ये सब ही एक दूसरे के पूरक हैं। वीवर को व्यापारी के बिना नहीं चलेगा, व्यापारी को वीवर के बिना नहीं चलेगा, मिल वालों को व्यापारी के बिना नहीं चलेगा, और व्यापारी को मिल वालों के बिना नहीं चलेगा। इसलिए अगर तीनों तीनों आपस में मिलकर अगर काम करें तो ये काम अच्छा हो सकता है, और ऐसा ही करना चाहिए। हम लोगों ने तो अपने मिल वालों से और वीवरों से बैठ के मीटिंग करके और अपना रास्ता निकाल लिया है कि ये ढांचा हमारा इस हिसाब से पोसाएगा हमको, तो हम पुराने हिसाब से करवा रहे हैं और वो मान भी के हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवभाई संचेती, जो कि सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन के प्रमुख थे, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आपसी एक समन्वय बनना चाहिए और उसके बाद में जो फैसला है वो सबको स्वीकार होना चाहिए। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।